चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप दिया हुआ है और उसके विकर्णों का अनुपात भी आपको दिया हुआ है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में आप कितना जानते हो? भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप अगर 80 है तो आपकी जो प्रत्येक भुजा होगी वो 20 है। तो प्रत्येक भुजा होगी वो 20 20 20 20। क्या बात कही गई है सर? ये बात कही गई है कि जो विकर्ण का अनुपात है वो 3:4 है। अब अनुपात है तो आप ये जानते हैं कि जो विकर्णों का अनुपात ऐसा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आपका 3x है और ये आपका 4x है। आप अगर इसको डबल भी करते हैं तो भी आपके सामने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात तो वही रहेगा। तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये वाला जो हिस्सा होगा, जब ये हम जानते हैं समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि 5x बराबर 40 हो गया, x बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल बताओ, तो सबसे पहले क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हो तो विकर्ण कैसे कैसे होंगे। तो एक विकर्ण अगर मैं बात करूं तो वो 8x के बराबर हो रहा है, और दूसरा विकर्ण अगर मैं बात करूं तो वो 6x के बराबर हो रहा है। x की वैल्यू 4 है तो एक विकर्ण आपका 32 होगा और दूसरा विकर्ण आपका 24 होगा। तो कभी भी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात आ जाए तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। जैसे कि हम यहाँ करेंगे 1/2, एक विकर्ण आपका 32 है और एक विकर्ण आपका 24 है। तो भाइयों और बहनों 32 गुणा 12 अगर हम करते हैं तो देखो 12 तिया 36, 360 और 24 384 आपका जवाब आ जाएगा। अगर आपका भी सही आंसर 384 है और आपने भी कर लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत बहुत आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है? हाँ सर, हमारे गोलू मोलू सर बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब गोलू मोलू नहीं रहेंगे सर, 100 डेज का चैलेंज ले लिया है सर ने। 100 डेज में आपको पतला होकर दिखा देंगे सर, बिल्कुल यूं, बिल्कुल ऐसे बॉडी बॉडी बना के स्लिम हो जाएंगे बिल्कुल है। ठीक है, मतलब बॉडी बॉडी तो अभी भी एक है, लेकिन स्लिम हो जाएंगे अब। अगला सवाल करिए। विकर्णों की लंबाइयां देखिएगा, समचतुर्भुज का परिमाप, लेकिन नए साल से शुरू करूंगा अभी नहीं। सर जिम जाए, जिम नहीं बेटा, जिम विम खराब चीजें हैं, ये सब बेकार की आदतें होती हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी सोचा है, अब ज्यादा इसका हल्ला नहीं मचाएंगे वरना फिर काम हो ही नहीं पाता, ज्यादा हल्ला मचाते हैं तब, है ना। लेकिन बस तुम्हें बताया और किसी को नहीं बताया, घर में भी किसी को नहीं बताया अभी तक। चलो, क्या बोला जा रहा है भाई, दो विकर्ण है, बात समचतुर्भुज की हो रही है, हमने बताई ना आपको। विकर्णों की दे रखे हैं आपको इतनी इतनी, तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को काटते भी हैं, आधे आधे कर देते हैं 90 डिग्री पर। तो अगर ये 24 है तो ये 12 और 12 हो जाएगा, और अगर दूसरा विकर्ण 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे ना, 5 12 90 डिग्री के सामने 13। तो अगर एक भुजा 13 है तो आप जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका जो परिमाप होगा वो 52 हो जाएगा, 13 चौके 52। परिमाप जो हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा। सर जीके, अब जीके के देखो यार, बहुत सारे टीचर हैं, हाँ बहुत सारे बेहतरीन टीचर हैं मेरे पास, अभी आए हुए भी हैं, किसी किसी के डेमो भी आए हुए हैं। मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को है ना पहले पढ़वाऊँ और आप उनमें से शॉर्टलिस्ट करें। ये मेरा इस बार का प्लान है। हाँ, आप एक बार शॉर्टलिस्ट करें, बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, मतलब एक नहीं, 4 4 5 5 ऑप्शन हैं, 6 6 ऑप्शंस भी मान के चल सकते हो आप। तो मैंने अभी प्लान यही किया है कि उन टीचर्स की जो भी हमारे पास आ रहे हैं उनकी क्लास में वहाँ लगाऊंगा, अपने एप्लीकेशन पर बैच में। वहाँ पर बच्चों का एक एक करके फीडबैक लिया जाएगा, एक कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर के भी 3 4 अलग टीचर्स हैं वो, तो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपको एक क्लिनिकल काम मिल सके। ठीक है, हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होने वाला है, जो भी होने वाला है ये बात आप समझ के चलना। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का जो योग है ये दे रखा है, ये अच्छा सवाल है। ये कैसे होगा पता है? समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग, आप है ना समचतुर्भुज के बारे में जानकारी सारी मैं यहाँ दे दूंगा आपको। ये एक काम को आप जरा सुनिएगा कि अगर ये समचतुर्भुज की भुजा है तो आप लोग ये समझना, एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ भुजा का स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यही है क्या? यही फॉर्मूला है ना? हाँ, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भुजाओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है? इसका मतलब भुजाओं के वर्गों का योग, कितनी भुजाएं हैं? 4, उनका वर्ग कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और उनका योग। तो ये जो वैल्यू दे रखी है मुझे, जो पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है, ये किसके बराबर है? ये वैल्यू ही हमारी 4a स्क्वायर के बराबर है। ये अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको वो कंफ्यूजन दूर रखना है। बात आपको समझ में आ गई? बोले सर ये भी बढ़िया जुगाड़ लग रहा है हमें। तो अगर ऐसा ही है तो फॉर्मूला तो चलो हम लिख भी देंगे, फॉर्मूला तो हम लिख भी देंगे और यहीं से ही हम भुजा भी निकाल देंगे। भुजा निकल कर आ गई 20, भुजा निकल कर आ गई 20। आपका परिमाप कितना हो जाएगा बताओ? परिमाप की अगर बात आ जाती है तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 20 चौके 80। दूसरी चीज क्या हो जाती है? दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया इनके विकर्णों का स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का योग बता दो, तो वो भी सेम इसी के बराबर होता है। तो ये भी एक नया सवाल है जो बन सकता है कि विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा, वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल बन गया ना। ऐसे 3 4 सवाल बन सकते हैं समचतुर्भुज में, जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए। अब एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया और उसका एक विकर्ण दे दिया, तो क्षेत्रफल बताओ। अब ये भी घुमा दिया ना, तो ऐसे ही है, चीजें वही लगने वाली है लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपको सबसे पहला काम क्या आता है कि सर परिमाप दे दिया, तो परिमाप में अगर बटे 4 करोगे तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई आ चुकी है वो ये आ चुकी है। अब इसमें एक चीज और कही गई है आपसे, बोले क्या कहा गया है? बोले यार एक विकर्ण 24 है। अब आप लोग यार समझते हो कि अगर एक विकर्ण आपका 24 है तो उसको 12 12 में तोड़ दोगे? हाँ? आप मुझे एक बात बताओ, 12 37 हो गया, तो ये वाला हिस्सा 35 होगा, तो आपका पूरा कितना हो जाएगा? पूरा 35 35 होता है, आधे भागों में टूटता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, एक पूरा डायगोनल 24 और एक पूरा डायगोनल 70। 2 से काटा मैंने 12, 12 सत्ते 840। कर पा रहे हो ना? ऐसे जुगाड़ बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही है तो दिक्कत को पकड़ लेंगे, चिंता नहीं करना। ये लो सर, अगला सवाल कैसे होगा? ये भी वैसा ही है कि आपको घुमा फिरा के बात की जाएगी, सीधी सीधी बात थोड़ी करेगा। हाँ, वो फिर एग्जामिनर किस काम का है? तो आपको बोला जाएगा कि भाई देखो मैदान की भुजा दे रहा हूं तुम्हें, मैंने कहा भाई दे दो। मैदान की भुजा देते ही आपका दिमाग चल जाना चाहिए। जिन बच्चों को याद होते हैं ट्रिपलेट, उनका चल जाता है। अब जैसे ये मुझे पता 61 है, तो पता होना चाहिए कि 61 किसका होता है। बताओ 61 किसका होता है, किसका ट्रिपलेट में आता है? सर याद नहीं आ रहा, तो याद नहीं आ रहा, देखो वहां से पता, एक विकर्ण 240 है, तो उसका आधा आधा करूंगा तो 120 120, 12 35 37। हाँ बताओ। तो यार कोई डाउट वाउट आपको भी हो रहा हो तो दिमाग सेंटर में ले आओ। तो 11 60 61 आपका एक ट्रिपलेट होता है, वेरी गुड। तो सर अब क्या करूं बताओ? अब तो हम जानते हैं ना कि भाई 11 60 और 61 आपका एक ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ 122 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई 120 तो ये है, तो ये वाला हिस्सा 22 हो जाएगा और पूरा जो विकर्ण है वो 44 हो जाएगा। तो आपका जो क्षेत्रफल है 1/2, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, 44 इंटू 120, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 5280, 5280, 5280। सर मेरा मैथ वीक है। अगर आपका मैथ वीक है और आप मैथ में सुधार करना चाहते हो, एक ही चीज बताऊंगा, और जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बता रहा हूं तो सही विश्वास के साथ बता रहा हूं, अगर भरोसा करते हो। ये अपना जब एप्लीकेशन पर जाओगे ना, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर, ये फाउंडेशन बैच है। अगर इच्छा है, इच्छा नहीं है मत लेना, क्योंकि लेकर भी क्या करोगे, पैसा वेस्ट होगा। पहले अंदर इच्छा भी तो होनी चाहिए सीखने की। अगर इच्छा है तो ये वाला बैच लेना, मैथ फाउंडेशन मास्टरी बैच। ये 2025-26 के लिए बैच है, तो 26 में एग्जाम होंगे उनके लिए बनाया बैच है। ये बैच है, अब इस पे 799 है। अंदर जाओगे तो कूपन लग जाएगा आपको, तो ये सस्ता मिल जाएगा आपको। और ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? ये क्लियर है आप लोगों को? आंसर आ गया ना? चलो 11 60 61। अगला सवाल देखो। अब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, अब आपने कभी सोचे नहीं होंगे ऐसे सवाल भी बनते होंगे क्या। इनको कहते हैं वेरिएबल वाले। कुछ नहीं करना है, देखो विकर्णों की लंबाइयां दे रखी हैं अलग अलग तरीके से, तो विकर्णों की लंबाइयां दे दी अलग अलग तरीके से कि भैया x को 2 मान लो, y को 1 मान लो। अगर y को 1 मान लिया, x को 2 और 1 मान लिया, और ये 5, तो कुल मिलाकर ये आ रहा है 5 और 2 7 और 1 8। y को 1 मान लिया और x को 2 एकम 2 प्लस का 7, 7 8 में से 2 गया तो 6। ये दोनों विकर्ण आ गए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 48/2 24, 48/2 24। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। अच्छा चलो समांतर चतुर्भुज चालू हो गया, लेकिन एक चीज मुझे और बतानी है कि अगर समचतुर्भुज में एक ये चीज आ जाए, हो सकता है कल वाली शिफ्ट में ये सवाल आ जाए आपके, कि समांतर समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो डायरेक्टली याद रखना, ए स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर साइन थीटा। तो भुजाएं हैं उसके बीच का जो कोण है, तो ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इस पे आ जाओ कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। देखो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ये कहानी है कि यार ये ऐसी लाइनें होंगी, दो पैरेलल लाइन होंगी, मतलब सारी ही पैरेलल होती है, लेकिन आमने सामने वाली पैरेलल और बराबर होती है। इसका आधार आपको 36 दे रखा है, तो ऊंचाई क्या कहलाती है? ऊंचाई ये वाली है। समांतर चतुर्भुज में हमेशा ये ध्यान रखना कि दो ऊंचाइयां होती हैं। कौन सी दो ऊंचाइयां होंगी? एक तो अगर ये आधार है तो ये उसकी ऊंचाई है, अगर आप ये आधार मान रहे हो तो इसकी ऊंचाई अलग होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आज क्षेत्रफल तो बराबर रहेगा, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो एरिया कोई पूछे तो बहुत ही आसान तरीका है 36 और उसी के संगत ऊंचाई लेनी होती है। तो जवाब आ जाएगा 36 दूनी 72 इंटू 11 792, 72 इंटू 11 792 792। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी हैं 51 और 37। तो परिमाप बताओ। ये भी अच्छा सवाल है। तो आप जब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो आसन्न भुजाओं का मतलब समझ जाइए, बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा। ये 51 है और ये भैया आपकी 37 है।
तो आपसे परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप ही तो पूछा गया है, क्षेत्रफल तो पूछ ही नहीं सकता ऐसे तो, क्योंकि ऊंचाई चाहिए क्षेत्रफल के लिए। तो क्या करेंगे भाई, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, यही तो समांतर चतुर्भुज की खास बात है। सही बात है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 51 को और 37 को जोड़कर 2 से गुणा कर दो, 88 इंटू 2 176, 176 आपका हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई इस तरह से है, एक विकर्ण दिया हुआ है, अब आएगा मजा, तो क्षेत्रफल बताओ। तो कहानी यही है, अगर कई समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, अब नाम मैं समांतर चतुर्भुज ले रहा हूं, तो एक मैंने बोला 51, ये हो गया मेरा 37, और आपसे बोल दिया कि भाई एक विकर्ण आपको दिया हुआ है। अब भाई आपको ये समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है क्या वो बराबर होंगे, सोच के बताओ जल्दी से फटाफट। और अगर कोई एक विकर्ण भी दे रखा है तो ये 51 होगा, ये सामने वाला 37 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बराबर होते ही हैं। तो कोई भी विकर्ण अगर आप ले रहे हो तो एक त्रिभुज तो बनेगा 37 51, अगर ये विकर्ण ले रहा हूं तो ये विकर्ण हो गया 20। मेरी बात समझ में आ गई, अगर ये विकर्ण ले रहा हूं तो ये विकर्ण हो गया 20, तो बात बराबर है, इस तरह से बात हो गई। अब ऐसा अगर मेरे पास डायग्राम बन जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो यहां पर काम आता है हीरो। कौन काम आता है, हीरोन्स। तो हीरोन्स के लिए अर्ध परिमाप निकाल लो, किसी भी एक त्रिभुज का, आप इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, तो किसी भी एक का इसका निकालोगे तो ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब एरिया बराबर रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ समझ में आ गई ना, ओके। तो अब अपन अर्ध परिमाप निकालेंगे, 51 37 और 20, 8 108 बटे 2 54, तो 54 आपका क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। जब आप एरिया की बात करोगे तो एस यानी कि अर्ध परिमाप इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी, पौधे में से 7 जाएगा तो 7, 17 आ गया, और एस माइनस का सी, 30 घटाना 34, क्षेत्रफल निकालो, 17 दूनी 34, सही आ रहा है ना भाई, 24 में 54 में से 20 चला गया तो ये सही है, 54 आ गया, 17 आ गया, 3 आ गया और 34 आ गया, मेरे हिसाब से तो बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। ये हो गया 17 दूनी 34, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 18 इंटू 3, देखो 3 और 3 का 3, 17 का 17 और 36 का 6, तो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा ये। तो 17 छः की 102 इंटू 3 हो गया 300 है। मेरे प्यारे दोस्तों 306 अगर ये वाला हिस्सा है तो ये दोनों सेम ही होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो दोनों एरिया को अलग अलग समान एरिया में डिवाइड करता है, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा 612, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 612। सर आपका फाउंडेशन क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे अपना, ये तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा। मान लो तुमने ये बैच ले लिया ठीक है, कंटेंट में आप चली गई, अच्छी बात है सर, ई बुक में आप चली गई, अच्छी बात है, बताओ कौन सा चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। आपने ई बुक देखी, आपने देखा अरे ये तो सारे चैप्टर की है, चलो सर आप चैप्टर में कितने ही क्वेश्चन कराते होगे, मैंने परसेंटेज निकाला। अब परसेंटेज का जो मैंने इंतजाम कर रखा है वो ऐसा इंतजाम कर रखा है कि आप इसके अलावा बाहर क्वेश्चन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब मैं परसेंटेज की पूरी ई बुक में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अरे भाई नीचे दिखाओ कितने हो गए, यहाँ पे ये अभी ये भी चीज़ कुछ है, मैं बताऊंगा आपको। 227 सवाल हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर क्या नीचे क्या है, नीचे 227 नहीं, माफी चाहता हूँ, ये 230 सवाल हैं, 230 सवाल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट भी है नीचे, ये सारी प्रैक्टिस है आपकी, जितने भी टेस्ट हुए हैं। दूसरा टेस्ट जो हर वीक टेस्ट होता है वो भी नीचे डाल देते हैं हम, दूसरा टेस्ट हो गया। फिर ये देखो तीसरा टेस्ट हो गया, सारे अभी चल रहे हैं, टेस्ट ही चल रहे हैं जो हर वीक होता है। ये देखो तीसरा टेस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है, सारा हो गया कंप्लीट। ये देखो ये देखो, ये तो एक चैप्टर की, हर चैप्टर की ऐसे ही मिलती है आपको, है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस की बात कर रही हो, ये भी टेस्ट ही चल रहे हैं। फिर इनके सॉल्यूशंस हैं सारे, ये सारे सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन सारे, जरूरत पड़े तब, इसलिए नीचे नीचे डाल रखे हैं। अब जाके खत्म है ये। तो अब मुझे बताओ कि क्या प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ये सफिशिएंट काम है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल परसेंटेज में, SI CI रेशो प्रपोर्शन एज, एज के क्वेश्चन दिखाऊं आपको, लगता है एज छोटा चैप्टर है, देखो मैंने कैसे करा रखा है एज, कितना कराया मैंने, अरे ये मैंने एज में कराए हैं 105 क्वेश्चन, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। फिर सेक्शनल टेस्ट भी है ना। आगे चलते हैं, तो काफ़ी मतलब क्या चाहिए इसके अलावा बच्चे को, हाँ क्वेश्चन पर आ गए, सॉरी, है ना। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार और एवर उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो एरिया देखो ये है, तो मैंने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई, यही तो क्षेत्रफल है। अभी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया, एक्स बराबर 10 आ गया, तो आधार 30 है और ऊंचाई 20 है।
अगला करो रहा हूँ, ये वेरिएबल वाले हैं, जैसे x को 3 y को -2 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो रखना पड़ेगा पहले 4 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस 7 या 21 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौके 36, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 और 36 82, ये तो 82 आ गया। और x प्लस वाई देखो कितना आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है 3 माइनस का 2, ये आ रहा है 1। तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल आ रहा है लंबाई गुना चौड़ाई। अगला सवाल सिमिलरली इस टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें आप देखो कोई x और y की वैल्यू नहीं दी। अगर आपको x और y की वैल्यू नहीं दी और आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होगा कि भाई ये आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मेरा स्टूडेंट कोई बैठा है पेपर में, बोला सर बहुत बड़ा गुणा आ गया था, बड़ी कैलकुलेशन आ गई थी, तो मैंने प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू 1 रख लो और y की वैल्यू भी 1 रख लो, फिर देखो क्या आता है आंसर। क्योंकि अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और आपको गुणा नहीं आ रहा है तो क्या करना है, 3 माइनस का 5 प्लस का 4, तो 7 में से 5 गया तो 2, 1 माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 4, तो जवाब आ रहा है माइनस का 8। तो 1 रखने पर माइनस का 8 कहाँ आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा आपका। तो जैसे मैंने 1 रखा 3 25 20 प्लस का 4 माइनस का 20, तो ये बचा सर 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, माइनस का 8 आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चेक करने से आंसर आ जाते हैं, बुराई थोड़ी है करने में। मैं तो आपको एक एक चीज आसान तरीके से भी बता रहा हूं, अदरवाइज आप गुणा भी कर सकते हो। अगला सवाल देखो, ये एक चतुर्भुज एबीसीडी में ये सारी भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब ये एक चतुर्भुज है ना, अब इसमें समांतर लिखा हुआ है क्या, बोले सर अभी तो नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लेंगे, समझे समझे क्या। चलो, तो मैंने कोई चतुर्भुज ले लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। यहाँ ए बी मेरे को 17 दे रखा है, बी सी मेरे को 8 दे रखा है, सी डी मेरे को 9 दे रखा है और ए डी मेरे को 12 दे रखा है। क्या ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज है, आप बताओ मुझे, क्या ये आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। बोले सर नहीं बोला है तो नहीं है, फिर क्या करें, ठीक है नहीं है तो आपकी ए सी आपको दे दी 15। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। यहां आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर 8 15 17 यानी कि ये 90 डिग्री है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 60, इसका 9 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपको पता हो जाएगी भाई ये राइट एंगल 2 बन रहे हैं और ये हो गया अपना 54, सॉरी हाँ 54। तो आप जब जोड़ेंगे इनको तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़कर 114 आ जाएगा। तो ये सारे सवाल आपके बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, समबल में मैंने आपको पढ़ाई दिया था।